जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मूलाधार चक्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और अगर आप अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहते हैं, अपनी थर्ड आई जागृत करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत होती है मूलाधार चक्र से। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और धीरे धीरे करके वो हमारी थर्ड आई तक पहुंचती है, तब जा कर के हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी थर्ड आई डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाए या बाकी के चक्र, हमारे जो नीचे के चक्र हैं वो जागृत ना हो या सीधा हमारी थर्ड आई जागृत हो जाए। ये ठीक बिल्कुल उसी तरह से है। मान लीजिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या सेकंड फ्लोर पे जाना है या थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाओगे। थर्ड फ्लोर पे पहुंचने के लिए आपको पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, फिर सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप थर्ड फ्लोर पे पहुंचोगे। इसी तरह से जो हमारी थर्ड आई है वो भी स्टेप बाय स्टेप जागृत होती है, धीरे धीरे करके जागृत होती है। हर चक्र जागृत होता है। पहले मूलाधार चक्र जागृत होता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, फिर जाकर के आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र से पहले भी एक चक्र हमारा यहाँ पर पे भी होता है, ठीक है। कंठ चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में भी हमारा एक चक्र होता है और जब हमारा ये वाला चक्र जागृत होता है तो हमारी सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि हम किसी भी चीज़ के विषय में सूंघ करके पता कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो गंध है, ये जो स्मेल है, ये किस जगह से आ रही है, चाहे वो कितने भी सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। इतनी तीव्र इसकी जो शक्ति है सूंघने की, उससे पता चलता है। जानवरों के पास में सूंघने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होती है और अगर कोई व्यक्ति अपने इस वाले चक्र को एक्टिवेट कर लेता है तो उसकी भी सूंघने की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति किसी भी वस्तु को सूंघ करके उसके विषय में सारी जानकारी बता सकता है। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे भगत देखे हैं, कई ऐसे तांत्रिक देखे हैं, तो चीज़ों को सूंघ करके उसके विषय में जानकारी दे देते हैं। यहाँ तक कि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया करता था, जानकारी लिया करता था और कई भक्तों के पास मैंने समय बिताया, कई तांत्रिकों के पास मैंने समय बिताया है। किसी के पास 2 वर्ष, किसी के पास 3 वर्ष, किसी के पास 1 वर्ष, किसी के पास 5 वर्ष। तो उनमें से कई तरह के जो सिद्ध थे, जो तांत्रिक थे, जो भगत थे, उनके पास से मुझे ये सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं और मैंने उनको देखा है कि जब भी उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ लेकर के कोई व्यक्ति आता था तो वो सूंघ करके उसकी जानकारी दे दिया करते थे। विशेष रूप से जैसे कि घर की मिट्टी हो गई, आपको अगर ऐसा मालूम करना है कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कोई नकारात्मक चीज़ तो नहीं है, कोई तांत्रिक बंधन तो नहीं है, तो वो जो तांत्रिक होते हैं, जो भगत होते हैं, वो उस मिट्टी को सूंघ करके आपको उस मिट्टी के बारे में सारी जानकारी दे देते हैं कि जिस घर की ये मिट्टी है उस घर में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि कई बार ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं कि आपने अक्सर देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, जो उत्तर प्रदेश के गांव हो गए, उत्तराखंड के गांव हो गए या राजस्थान साइड के गांव हो गए, वहाँ पर आज भी कई लोगों को धन की प्राप्ति हो जाती है जब वो अपने घर में खुदाई वगैरह करते हैं या कहीं खेत वगैरह में उनको गड़ा हुआ धन मिल जाता है। या इस तरह की चीज़ें बहुत आपने देखी होंगी। ये चीज़ें वाकई में होती हैं और वाकई में कई लोगों को प्राप्त भी हुई हैं। आप लोगों की जानकारी में भी ऐसे लोग होंगे। अगर आप लोग अपने गांव जाओ और अपने गांव में जा कर के आप अपने दादा से, अपने परदादा से, अपने दादी से, इन सब चीज़ों से अगर आप बातचीत करोगे तो वो आपको ऐसी बहुत सारी अनेकों कहानियां बताएंगी कि फ़लाने व्यक्ति को उसके घर में उसको सोने की प्राप्ति हुई, उसको चांदी की प्राप्ति हुई, उसको चांदी के सिक्के मिले, उसको सोने के सिक्के मिले। तो इस तरह की जानकारी आपको बहुत ज़्यादा सुनने में मिलेंगी और वाकई में ये चीज़ें रियल होती हैं। लोगों को खजाने की प्राप्ति हो जाती है, धन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो गड़ा हुआ धन होता है, इसकी जानकारी भी उस जगह की जो मिट्टी होती है उसको सूंघ करके जो अच्छे तांत्रिक होते हैं, जो वाकई में सिद्ध होते हैं, जो वाकई में जानने योग्य होते हैं, बताने योग्य होते हैं, वो सारी जानकारी वहाँ की बता दिया करते हैं।
ऐसा कैसे होता है? ऐसा उनके इसी चक्र के जागृत होने की वजह से होता है। तब चाहे वो शक्ति उनको किसी योगिनी से प्राप्त हुई हो, किसी यक्षिणी से प्राप्त हुई हो, या माँ आदि शक्ति भगवती से प्राप्त हुई हो, लेकिन ऐसा संभव तभी हो पाएगा जब या तो आप कोई सिद्धि प्राप्त कर लेंगे या आपका ये वाला चक्र जागृत हो जाएगा, तो आपकी जो क्षमता है सूंघने की वो बढ़ जाएगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये सारे चक्र जागृत होते हैं। तो सबसे पहले आपको मूलाधार चक्र को जागृत करना है, उसके बाद स्वादिष्ठान को, फिर नाभि को। तो आज मैं आपको मूलाधार चक्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार से मूलाधार चक्र को आप सभी लोग जागृत कर सकते हैं। देखिए, मूलाधार चक्र जो है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रथम चक्र माना जाता है। और जो मूलाधार चक्र है ये इस चक्र में भगवान गणेश का वास माना जाता है। भगवान गणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं। क्यों हैं? इसी वजह से हैं क्योंकि मूलाधार चक्र में उनका वास माना जाता है। और ये जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है ये माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप है। आपने देखा होगा कि भगवान गणेश माँ आदि शक्ति के द्वारपाल हैं, माँ आदि शक्ति के रक्षक हैं। जब माता पार्वती स्नान करने के लिए गुफा में गई थी तो उन्होंने भगवान गणेश को अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पे उनको नियुक्त किया था कि कोई भी बिना मेरी आज्ञा के अंदर प्रवेश ना कर पाए, यहाँ तक कि कोई भी हो चाहे वो, ठीक है। तो इसीलिए भगवान गणेश यहाँ पर जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है पूरी और ये जो हमारा मूलाधार चक्र है इसके रक्षक हैं। यानी कि सर्वप्रथम भगवान गणेश को ही आपको साधना पड़ता है अपनी साधना में। इसीलिए कहा जाता है तंत्र साधना में कि सर्वप्रथम भगवान गणेश के मंत्र की माला करिए आप, या भगवान गणेश का मानसिक पूजन करिए, या भगवान गणेश के स्तोत्रों का पाठ करिए, या भगवान गणेश की चालीसा पढ़िए। इसीलिए मैं भी आपको गणेश जी की स्तुति करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि उनकी किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये यात्रा है हमारी मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रदल कमल तक, ये हमारी कुंडलिनी शक्ति की यात्रा है, जिसको पार करने में ही हमें वर्षों का समय लग जाता है, कई बार तो पूरा पूरा जीवन भी लग जाता है। तो मूलाधार चक्र में भगवान गणेश का वास होता है। इसके साथ में श्री हनुमान जी महाराज का वास भी मूलाधार चक्र में माना जाता है। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी की जो मूर्ति होती है वो कई बार सिंदूरिया रंग की आपने देखी होगी, अपने आसपास में मंदिरों में भी आपने देखी होगी। सिंदूरिया रंग की हनुमान जी की मूर्ति होती है। वो क्यों होती है? वो इसी वजह से होती है क्योंकि हनुमान जी का रंग भी सिंदूरिया रंग का होता है और हमारे मूलाधार चक्र का रंग भी वैसा ही होता है। भगवान गणेश की भी सिंदूरिया रंग की मूर्ति होती है, तो उनका भी इसी वजह से होता है क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी हैं ये दोनों। और भगवान गणेश और भगवान हनुमान ये दोनों ही माँ आदि शक्ति के रक्षक हैं, माँ आदि शक्ति के द्वारपाल हैं, माँ आदि शक्ति के सेवक हैं। यानी कि उनके आगे रखवाली सबसे पहले ये हैं, सबसे आगे ये चलते हैं, उसके बाद में माँ आदि शक्ति तक आप लोग पहुँच सकते हो, चाहे वो माता काली हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ दुर्गा का कोई सा भी स्वरूप हो। अगर भगवान गणेश और भगवान हनुमान को आपने नहीं मनाया तो वो आपको आगे जाने की परमिशन नहीं देंगे। इसीलिए चाहे कुंडलिनी योग हो, चाहे तंत्र का योग हो, चाहे माँ आदि शक्ति की कोई सी भी साधना हो, भगवान गणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं, उनकी कीजिए, उसके बाद में आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको कि मूलाधार चक्र को आप लोग कैसे जागृत कर सकते हो और इसको कैसे साध सकते हो। इसको साधने के कई तरीके हैं, ठीक है। उसमें से या तो आप भगवान गणेश की साधना करिए, भगवान गणेश की साधना आप करोगे तो उससे भी आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, आपका मूलाधार चक्र सिद्ध हो जाएगा। या फिर आप श्री हनुमान जी महाराज की साधना करिए, हनुमान जी महाराज की साधना से भी आपका जो मूलाधार चक्र है वो जागृत होगा। लेकिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए भी सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश का नाम लेना पड़ेगा। गणेश अथर्व शीर्ष का जब पाठ किया जाता है तो उसमें वर्णन आता है एक जगह कि त्वम मूलाधार स्थितो, यानी कि उसमें गणेश अथर्व शीर्ष में बताया गया है कि जो भगवान गणेश है आपका वास मूलाधार चक्र में माना गया है, यानी कि मूलाधार चक्र में आपका वास है। तो मूलाधार चक्र का एक बीज मंत्र होता है लम, ठीक है, इसको कहते हैं लम बीज मंत्र होता है। अगर इस बीज मंत्र का जप किया जाए अनुष्ठान की विधि से
तो भी मूलाधार चक्र हमारा जागृत होता है। लेकिन ऐसा आप शुद्धता के साथ करेंगे, पवित्रता के साथ करेंगे, तभी आपकी इस चक्र में स्पंदन होगा और आपका ये चक्र जाग जाएगा। जब आपका ये चक्र जाग जाएगा तो आपको कई तरह की चीज़ें दिखाई देंगी, कई तरह की चीज़ें आपके साथ आपको फील होंगी, आपको महसूस होंगी। आपको सपने में तरह तरह की चीज़ें भी दिखाई देंगी। आपको सपने में भगवान गणेश के दर्शन हो सकते हैं, हाथियों के दर्शन हो सकते हैं, और इसके अलावा चूहों के आपको दर्शन हो सकते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश की जो शक्ति है, रिद्धि और सिद्धि, वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपको उनके भी दर्शन हो सकते हैं, या उनके जो सेवक सेविकाएं होते हैं, जो गण वगैरह होती हैं, उनकी गणिकाएं होती हैं, उनके भी दर्शन आपको स्वप्न में या वैसे भी साक्षात रूप से भी हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम इस मंत्र का जप आप कर सकते हो। या तो भगवान गणेश का जो मंत्र मैंने आपको बताया, कई बार बताया, कई वीडियो में बताया मैंने आपको, ओम गं गणपतये नमः, या तो अंगा पढ़िए या गम पढ़िए, कोई सा भी पढ़ सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ओम गम गणपतये नमः ये भी पढ़ सकते हो आप, ओम गं गणपतये नमः ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हनुमान जी के मंत्र का जप आप कर सकते हो, ओम श्री हनुमतये नमः, या फिर ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा, या फिर हनुमान जी का शाबर मंत्र है उसका भी आप जप कर सकते हो, ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान ना आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। या तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हो, या फिर आप लम बीज मंत्र का जप कर सकते हो। आपको लम का जप कैसे करना है, मानसिक रूप से करना है, यानी कि आंखें बंद करके और एकदम ऐसे, ठीक है, बिल्कुल मानसिक रूप से लम बीज मंत्र का आपको जप करना है, यानी कि लम 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 लम, इस तरीके से। माला की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आप जप कर सकते हो बगैर माला के। सिर्फ थोड़ी सी पूजा कर लीजिए अपने इष्ट देव की, जिनको भी आप मानते हो। उनकी पूजा करने के बाद में आसन के ऊपर आपको विराजमान हो जाना है। आसन के ऊपर विराजमान होने के बाद में आंखें बंद करनी है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इस मुद्रा में आपको अपनी दोनों हाथों को रखना है, इस मुद्रा में। ठीक है, ऐसे आपको अपने दोनों हाथों को रखना है। और इससे क्या होता है कि जो ऊर्जा का दायरा होता है वो हमारे और भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है और हमारा जो ध्यान है वो जल्दी लगता है। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी गोद में दोनों हाथों को रख लेना है। जैसे आपने भगवान बुद्ध को देखा होगा, ऐसे करके वो बैठे हैं। भगवान शिव की भी एक मुद्रा ऐसे करके बैठे हैं, जैसे आपने देखा है, बिल्कुल ऐसे ही आपको रखना है। ठीक है, और ऐसे रखने के बाद में आंखें बंद करके मानसिक रूप से लम बीज मंत्र का आपको जप करना है। कम से कम 2-3 महीने आपको ये जप करना है, आपका मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और 2-3 महीने में आपको उसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा। और जब मूलाधार चक्र आपका जागृत होगा तो आपको वहाँ पे सेंसेशन होंगी, फीलिंग्स होंगी, वाइब्रेशन होंगी। वहाँ पर आपको कभी गर्म लगेगा, कभी ठंडा लगेगा। कुंडलिनी शक्ति, आपको कभी सांप भी दिखाई देगा, जैसे कोई सांप वहाँ पे, मतलब जैसे कोई सांप वहाँ पे अपनी लहर सी मार रहा हो, ऐसा भी कुछ आपको महसूस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा साथ में इष्ट देव की पूजा आपको कंटिन्यू करते रहना है। तो होगा क्या कि जब कुछ महीनों तक आप इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो कम से कम जब ये बीज मंत्र हमारा 40-50 लाख के आसपास पहुंच जाता है, इस बीज मंत्र का जब जो मैंने आपको लम बताया है, इसका जब 40-50 लाख के आसपास जप हो जाता है तो मूलाधार चक्र आपका कम से कम 50-70% तक एक्टिवेट हो जाता है 50 लाख जप पे। और अगर आपने इसका 1 करोड़ जप कर लिया पूरा, यानी कि 1 करोड़ जप आपने लम बीज मंत्र का पूरा कर लिया, तो आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, पूरी तरीके से जागृत हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको इस चक्र की जो सिद्धियां हैं, इस चक्र की जो डाकिनी शाकिनी है, इस चक्र की, उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और भगवान गणेश की भी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। और फिर उसके बाद में जब आप ध्यान करोगे भगवान गणेश का, तो उनका दर्शन आपको हो जाएगा ध्यान में। और वैसे भी तो इस बीज मंत्र से आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हो, जिसका रंग केसरिया रंग भी कहा जाता है और लाल रंग भी कुछ लोग कह देते हैं। लाल और केसरिया में मतलब सिमिलैरिटी है दोनों में, हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क होता है। ठीक है,
तो ये आपको जप करना है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें सात्विक भी रखनी है। ठीक है, अपने आप को आपको सात्विक रखना है। आपको कोई भी तामसिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी पीनी है। हाँ, प्याज लहसुन आप खा सकते हो, लेकिन अगर आप इस मंत्र का अनुष्ठान के रूप में जप करोगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो आपकी जो एक कुंडलिनी शक्ति है जागृत होगी। इसके बाद में कल मैं आपको स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताऊंगा, उसका जप आपको कैसे करना है। इसके अलावा आप जो भगवान गणेश की साधना है वो भी अगर आप करोगे, 1.25 लाख मंत्र कर लो या 5 लाख मंत्र कर लो या 11 लाख मंत्र कर लो भगवान गणेश के, ओम गंग गणपतये नमः, ये वाला अगर आप इसका भी 11 लाख या 5 लाख जप कर लेते हो तो इससे भी आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। ठीक है, या फिर हनुमान जी की आप साधना कर लो तो उससे भी आपका ये जागृत हो जाएगा। उसके बाद में फिर कुंडलिनी शक्ति की आगे की यात्रा सरल हो जाएगी आपके लिए। फिर आप माँ भगवती की डायरेक्ट साधना करके नवारण मंत्र का जप करके आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को तीव्रता के साथ जागृत कर सकते हो। तो आगे की जानकारी आपको कल दूंगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।